तो आपकी लिस्ट में अभी तक आपको कौन सा ऐसा स्टेट या कोई ऐसी सिटी जो आपको बहुत ही बेहतरीन दिखाई दी हो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक बॉडीज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म को लेके चलो कि इस सिटी के अंदर में सबसे बेस्ट है सारी चीजें? यार देखो, मैं गुड़गांव में रहता हूँ भाई। ठीक है, अगर गुड़गांव से कंपेयर करूँ तो नहीं है। आपने किस लेवल पे देखा था गुड़गांव को अपनी याद में कि मैंने जब देखना, सोचना, समझना स्टार्ट किया तो मैंने गुड़गांव को इस पिक्चर, इस फ्रेम के अंदर में देखा था पहली बार? देखो, गुड़गांव के अंदर बात करें चेंज की, तो ये पिछले 20 सालों के अंदर जो गुड़गांव है ना, ये गुड़गांव नहीं था। आज से मैंने 2006 में प्लॉट लिया था सेक्टर 55 में 30,000 गज की रेट से। 30,000 ईयर में? 2006 में। 2006 में, ठीक है। आज उसका प्राइस ऑलमोस्ट ना करते करते 290 पहुंच रहा है। ऑलमोस्ट उस सर्कल के अंदर में भी 350 के आसपास की चीज है यार, 10 टाइम्स। और देख लो तुम। आपकी नजर में अभी तक की सबसे ओवररेटेड सिटी कौन सी है जिसको आपने बहुत ज्यादा सुना उसके बारे में, बट जब आप वहां पे गए ट्रैवल करते हुए, आपने फिर देखा, कुछ चीजें नोटिस की, तो कौन सी सिटी आप? यार ऐसे ही ना, बेंगलोर के बारे में बताता हूँ मैं। बट जब मैं वहां पहुंचा था, मैंने एक चीज फेस करने को देखी थी कि भाई वहां पे ट्रैफिक बहुत है। एक तो रोड बहुत पतले है, ऊपर से हर जगह से खुदा हुआ है। और भाई शाम को अगर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी जा रहे हो तो आपको 15 से 20 मिनट चाहिए ही चाहिए। आपने मुंबई ट्रैवल किया, हम बचपन से सुनते आते थे मुंबई मुंबई मुंबई। आपने जब फर्स्ट टाइम मुंबई विजिट किया, आपको वहाँ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या चीजें आपने देखी? हमेशा यही सुनने में आया कि भाई मुंबई ऐसा शहर है, ऐसा। बट जब मैं रियल लाइफ में मुंबई गया और मैंने देखा मुंबई को, मैं शॉक्ड हो गया। अच्छा, आपके सामने ना मैं 3 ऑप्शन रखता हूँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? बताओ। गुड़गांव, दुबई, मुंबई, पुणे? भाई गुड़गांव भाई 100% भाई। मैं दुबई क्यों करूंगा? मैं क्यों करूंगा पुणे, मुंबई क्यों करूंगा भाई? मुंबई में स्पेस कहाँ है यार? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में कोई डेवलपर नहीं है हमारे साथ में, कोई इन्वेस्टर नहीं है। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है मेरा एक दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो मेरे बचपन से साथ में है और आज तक मेरे साथ में है। चाहे मैं बात करूँ स्कूल की, कॉलेज की और एक वर्क लाइफ स्टार्ट करने तक की सारी जर्नी। एवरीबडी नोज हिम एज अ ट्रैवल व्लॉगर और बहुत फेमस है वो सभी लोगों के अंदर में। बट बोलते हैं ना, हर एक सिक्के के 2 पहलू रहते हैं। लोग जानते हैं कि वो सिर्फ ट्रैवल करता है, व्लॉगिंग करता है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा वो हार्डकोर इन्वेस्टर है। वो टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करता रहता है। तो बिना किसी देरी के आज के पॉडकास्ट को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ वर्ड्स विद अज्जू। अज्जू कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा। सो अज्जू, वो कौन सा टाइम था जिस टाइम पे आपने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की? 2020 था भाई, जिस टाइम मेरे को, मतलब कोविड से पहले, मतलब बेसिकली यूट्यूब पे आने का इतना वो नहीं था, पर मेरे को था ट्रैवल करने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा। तो ट्रैवल के साथ साथ वीडियोस बनाने का भी शौक था, और वैसे भी तो मेरे साथ बचपन से रहा है। ठीक है, बट उस टाइम ये लगा था कि चलो वीडियोस बना रहे हैं। फिर धीरे धीरे पता चला कि यूट्यूब से अर्निंग भी होती है। अब भाई वो वाली चीज है कि जब एडसेंस से पैसा आता है और जब आपका शौक पूरा हो और शौक के साथ साथ आप पैसे भी कमा रहे हो, तो धीरे धीरे करते 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 आज वो प्रोफेशनली प्रॉपर तरीके से पूरी सोर्स ऑफ इनकम मैंने वो बना लिया है। सो पहला क्या अमाउंट था जो आपके पास में क्रेडिट हुआ यूट्यूब से? 16,000 रुपए। 16,000 रुपए फिक्स? हाँ, मतलब 16,700। 16,700। हाँ, मतलब $100 कैसा लगा वो पहला अमाउंट आने के बाद में? यार देखा जाए तो देखो, जब इन्वेस्ट किया था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी जो अर्निंग स्टार्ट हुई थी वो 8-9 महीने बाद हुई थी। और 8-9 महीने बाद जब वो 16,000 रुपए आए थे, मतलब पहली बार आए थे, खुशी तो बहुत हुई थी, बट उस टाइम ये था कि चलो आ गया, कुछ तो आया है। और वो जाके दिखाया घर वालों को, चलो 16,000 रुपए आए हैं। 16,700 रुपए आए थे यूट्यूब पर, क्योंकि ऐसा है कि $100 कंप्लीट होते तब भी आप विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, हाँ। वैसे इस जर्नी के पीछे क्या बैकग्राउंड था, क्या सोच थी और क्यों स्टार्ट किया? मैं यार स्टार्टिंग से ही ट्रैवल का शौक तो था ही, वीडियो बनाने का शौक था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करते करते उस शौक को वीडियोस भी बना गया। फिर कुछ दोस्तों ने, आप सब ने मेरे को बोला कि जो भाई काम करो, यूट्यूब पे वीडियोस डालो। उस टाइम ट्रेंड भी चल रहा था यूट्यूब का। क्या मेरा भी सजेशन था इसमें कुछ? हाँ था यार, बिल्कुल। फर्स्ट वीडियो में मेरे साथ तू ही तो था। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो धीरे धीरे करते हुए वो वीडियोस डाली यूट्यूब पे, और पहली वीडियोस तेरे दे आता है वायरल थी हमारी। बिल्कुल। कहाँ पे गए थे हम? नारकंडा शिमला। नारकंडा शिमला गए थे। नारकंडा शिमला थे। आज भी याद है मेरे को वो ट्रिप। लास्ट में बोल दिया था, भाई मेरे को ऑफिस जाना, जल्दी चल। उस टाइम में मैं जॉब किया करता था। हाँ, उस टाइम तो जॉब थी, और जॉब की बात थी, मतलब ऐसा होता था कि इसको कहीं पे जाना होता था, इसको देखना होता था कि चल रहे हैं, मैं और तू साथ में चल रहे हैं। मैं इसको एक्सक्यूज दे रहा होता था कि मेरा ऑफिस है, मुझे जाना है, मुझे ऑफ नहीं मिलेगा। लेकिन इसको ये था कि तू साथ में चलेगा। एक बार तो ऐसा हुआ कि इसने ना वीडियो में डाला
कि अगर विपिन मेरे साथ में चलेगा ना तो आप लोगों को कितने लाइक करने थे उसमें? आई थिंक उस टाइम 10,000 के आसपास का 10,000 लाइक करने थे और उस वीडियो के ऊपर में नियरली 22,000 के करीब में लाइक आए थे कि विपिन भी इसके साथ में जाएगा। उस हिसाब से हमने साथ में फ्लो रखा, हम साथ में ट्रैवल करते रहे, घूमते रहे। ये यूट्यूब की तरफ में स्विच हो गया, मैं रियल स्टेट की तरफ में आ गया था। आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि आज अज्जू 0008 को किसी को बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। एवरीवन नोज हिम कि कौन अज्जू 0008। आज वो जर्नी हमारी आ चुकी है। एक चीज बोलूंगा मैं यार, मतलब देखो ये तो बोलना बनता भी है इसको। याद है स्कूल में साथ पढ़े करे? बिल्कुल पढ़े करे ना, साथ में। कभी सोचा ना कि तू इस लाइन में जाएगा, मैं इस लाइन में जाऊंगा? कभी भी नहीं होता। उस टाइम पे कोई प्लानिंग भी नहीं। प्लानिंग स्कूल में सब मौज मस्ती में होते हैं। बिल्कुल तेरी लाइन ये है, मेरी लाइन ये है। और वो चीज है कि देखो स्कूल फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं कि जो साथ बैठते हैं। ऑलमोस्ट तेरी एज होगी, ये लगा लो हम साथ है ऑलमोस्ट 2006 से 5 से ऑलमोस्ट 2005 से। और तब से वो दोस्ती कंटिन्यू हमारी। कंटिन्यू। क्या बैकग्राउंड था उस दोस्ती का वैसे कंटिन्यू रहने का? क्या बैकग्राउंड का, देखो दिल मिलने की बात होती है। और दूसरी चीज है कि कभी ना जो स्कूल टाइम के फ्रेंड्स होते हैं वो अलग ही लेवल के होते हैं। फ्रेंडशिप वो होती है जब जैसे आप स्कूल से छोड़ते हो, देखो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि स्कूल छोड़ते ही फ्रेंडशिप वहीं रह जाती है। बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा। करेक्ट। जब आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में आपके अलग दोस्त बनते हैं, बट जो स्कूल टाइम के फ्रेंड्स होते हैं ना, वो होते हैं कट्टर। क्योंकि वो होते हैं स्टार्टिंग से छोटे, जिनको हर कांड पता होते हैं। तो बेसिकली इसको मेरे सारे हर कांड पता है। तो भाई स्कूल टाइम की दोस्ती को कोई बीट नहीं कर सकता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो स्कूल की दोस्ती इस टाइम तक चलती आई है कि आज इसके सारे के सारे पोर्टफोलियो मैनेज मैं ही करता हूँ। अगर इसको रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो सब मेरे ही साथ होती है। भाई मेरे को ना ऑनेस्टली बोलो तो मेरे को अपने से ज्यादा इस पे भरोसा है। और आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि चलो भगवान की दया से जहां भी इसने मेरे को बोला है ना, जहां भी इसने बोला कि जो भाई ये यहाँ इन्वेस्ट कर दो, मैंने आंख बंद करके बोला मैं कर ले। और आज तक हमेशा कह रहा हूँ कि जहां इसने जो चीज बोली है उससे ऊपर ही मिला है। मैं कभी ये चीजें यूट्यूब पे दिखाता नहीं हूँ कि एक दो बार दिखाई थी बट फिर नहीं। बट मैं कभी भी ऐसे प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरा मोस्टली ट्रैवल का काम था, बट जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है तो मैं ऐसे दिखाता हूँ विपिन कहाँ है भाई, मगर देख ये चीज है, ये मेरा बजट है, तू देख ले जो तेरे को अच्छा लग रहा हो। तो बट सच में भाई जो इस इंसान ने मेरे को पिछले 3 सालों के अंदर जो इसने मेरे को रिटर्न निकाल के दिया ना, मतलब बहुत ही अमेजिंग है। मैं बता नहीं, मतलब वो तेरे को बता नहीं सकता, बट हाँ इतना भरोसा मैं किसी और पे भी नहीं कर सकता। और शायद देखो कोई भी नहीं करता ऐसे पैसे वाली चीज, बट जो इस बंदे ने मेरा स्टार्टिंग से दिल जीता है ना, कोई नहीं है। एक चीज और मुझे इसमें जाननी थी कि कब आपको ये रियलाइज हुआ कि एक यूट्यूब करियर लोगों का बन सकता है, एक यूट्यूब के अंदर में एक फिक्स इनकम आ सकती है, या लोग स्टेबिलिटी के साथ में यूट्यूब के साथ में आगे अपनी जर्नी को, आगे अपने करियर को कंटिन्यू कर सकते हैं? ये कब आपको रियलाइज हुआ? यार बेसिकली देखा जाए तो पहले जो इनकम थी 16,000 थी। अब वो जैसे जैसे मैंने मेहनत की वैसे वैसे उसका अमाउंट बढ़ता चला गया। ठीक है। और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लिमिट नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसमें लिमिट नहीं होती कि आप कितना अर्न कर रहे हो, कितना कम कर रहे हो, कोई कम कर रहा है कोई ज्यादा कर रहा है। बिल्कुल। बट जब आप लगता है ना कि आप जॉब से इतना नहीं कमा पाओगे, आप किसी देखो रियल एस्टेट की तो बात छोड़ दो, बट उससे कंपेयर नहीं करूंगा। करेक्ट। बट अगर नॉर्मल जॉब वाला बंदा हो या कोई बिजनेस वाला बंदा हो तो मुझे लगता है इतना वो उसके हर महीने का इनकम हो जाएगी। ठीक है। जब धीरे धीरे लगने लगे कि, और जब सोचने लगे कि यार एक सबसे लास्ट में बैठने वाला, स्कूल टाइम में सबसे लास्ट बेंच पे बैठने वाला बंदा आज इतना अर्न कर रहा है। करेक्ट। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि मैं यार ये तो तगड़ी चीज है। और जब आपके अंदर स्किल्स हो, टैलेंट हो, तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। सो यूट्यूब स्टार्ट किए हुए आपको 6 साल हो चुके हैं। इंडिया में आप कौन कौन सी जगह अभी तक घूमे हुए, कौन कौन सी सिटी स्टेट्स आपने देखे हुए बिल्कुल डीप डाउन? क्योंकि आपके जो व्लॉगिंग का बैकग्राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग का आता है निकल के। तो उसमें कौन सी ऐसी चीज थी, कौन सी ऐसी सिटीज है, कौन से ऐसे स्टेट्स है जो आपने देखे और एडमायर भी किए? यार देखो भाई, छोड़ के नॉर्थ ईस्ट, मैं अभी नॉर्थ ईस्ट को मैंने ट्रैवल नहीं किया। मोस्टली मेरा इंडिया पूरा कंप्लीट हो चुका है और कई बार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि एक बार गया हूँ, बहुत बार ट्रैवल किया है। और जब भी हर साल जाता हूँ तो कुछ नया ही देखने को मिलता है हर जगह पे। ठीक है। तो अगर ट्रैवल के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया से ऊपर कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्नो भी है आपके पास, बिल्कुल, रेगिस्तान भी है, समुंदर भी है, फॉरेस्ट एरिया में, मतलब सारी चीजें हैं। लोग बोलते हैं कि बाहर में फॉरेन ट्रैवल करो, बट भाई जो चीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है, सबसे अच्छी चीज है कि अपने देश को प्रमोट करो, अपने टूरिज्म को बढ़ाओ भाई। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज है, यही चीज है या होना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम। तो आपकी लिस्ट में अभी तक आपको कौन सा ऐसा स्टेट या कोई ऐसी सिटी जो आपको बहुत ही बेहतरीन दिखाई दी हो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक बॉडीज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर आप चाहे उसके
टूरिज्म को लेके चलो कि इस सिटी के अंदर में सबसे बेस्ट है सारी चीजें? यार देखो, मैं गुड़गांव में रहता हूँ भाई, ठीक है। ठीक है, अगर गुड़गांव से कंपेयर करूँ तो नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मान लो आपका घर एक पहाड़ों में है और आप एक सिटी के अंदर जाते हो, तो जो पहाड़ों वाली वाइब्स है वो आप कहीं भी नहीं ले पाओगे। ठीक है, बहुत सारी सिटीज में घुमा हूं, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होती है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वहां पे पुरानी बिल्डिंग्स हो, चाहे वो प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं उसको, प्लानिंग के साथ बनाई हुई चीजें हो, नहीं है। अगर अब गुड़गांव को देखा जाए, गुड़गांव तो भाई टॉप लेवल पे चीज है, क्योंकि गुड़गांव में किसी चीज की कमी नहीं है। और जब हमने गुड़गांव देख लिया तो अब इससे ज्यादा ऊपर देखने की उम्मीद रहती है हमेशा। करेक्ट। तो वो नहीं हो पाता पूरा। आपने किस लेवल पे देखा था गुड़गांव को अपनी याद में, कि मैंने जब देखना, सोचना, समझना स्टार्ट किया तो मैंने गुड़गांव को इस पिक्चर, इस फ्रेम के अंदर में देखा था पहली बार? आज से कंपेयर करें कि आज गुड़गांव कहाँ आ चुका है, तो वो स्टार्टिंग का क्या पॉइंट था, क्या सब चीजें आपने देखी, नोटिस की, और क्या सब चेंजेस अभी तक हो चुके हैं? देखो, गुड़गांव के अंदर बात करें चेंज की, तो ये पिछले 20 सालों के अंदर जो गुड़गांव है ना, ये गुड़गांव नहीं था भाई। पहले के गुड़गांव के अंदर बहुत लोगों ने चेंजेस देखे होंगे, बट मैं रियल आंखों से अपने खुद के जो एक्सपीरियंस में वो बताता हूँ। अब मेरा सेक्टर 55 में रहता हूँ, वहां से गोल्फ कोर्स रोड से सिकंदरपुर, जो आपको पता है गोल्फ कोर्स रोड पूरा, पहले भाई सिंगल रास्ता था। करेक्ट, बिल्कुल। बहुत पतला सा रास्ता था, ऑलमोस्ट मुश्किल से लगता था 20 फुट का रास्ता होगा, 20-30 फीट। हाँ यही था। उस टाइम बस चलती थी, चलो हम पे बाइक तो थी पर घर वाले देते नहीं थे, हम बस से जाते थे। सिकंदरपुर जा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम एमजी रोड पे ही सारे मॉल्स थे, शॉपिंग करने जा रहे तो वहीं जाना पड़ता था, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं था। और ये 2005, 4, 5, 6 की बात कर रहा हूँ मैं उस टाइम। बट उस टाइम के हिसाब से और आज देखा जाए भाई, मैं कह रहा हूँ अगर मेरे को कोई यहाँ से 20 साल पहले कहीं और भेज देते और मैं वापस आता, मैं सोच नहीं पाता ये गुड़गांव है। मैं खुद विश्वास नहीं कर पाता। आज के टाइम में गुड़गांव को देखा जाए भाई, मेरे को कोई सिटी ऐसी नहीं लगती, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे यहाँ पे वो अपार्टमेंट्स हो, या जिस तरीके से गुड़गांव को प्लानिंग करके बसाया जा रहा है, चाहे वो न्यू गुड़गांव हो, मैं कह रहा हूँ हर जगह। और देखो, सबसे सुंदर चीज सिटी को क्या बनाती है? रोड। करेक्ट। जो रोड गुड़गांव के ऐसे कहीं के भी नहीं है। अभी गुड़गांव को देख देख कर रही है और सिटीज डेवलप, सारी अच्छी चीजें हैं कि चलो करना चाहिए, बट जब तक वो करेंगे गुड़गांव और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। करेक्ट। तो गुड़गांव तो आगे ही चल रहा है। हाँ, एक्सटेंशन रोड मैंने देखा हुआ है। एक्सटेंशन रोड पहले सिंगल रास्ता ही था, कच्चा रास्ता था, बट जब तक ये नहीं पता था कि आने वाले यहाँ पे, अब यार हमारे तो जमीन भी, तो खेत भी यहीं पे थे, आने वाले टाइम पे इतना ज्यादा डेवलप हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। मतलब कोई नहीं सोच सकता था यार। अब 55 सेक्टर की ही बात कर लेते हैं, 55 की कर लेते हैं, या फिर हम सेक्टर 58 की बात कर लेते हैं। कभी उधर कुछ भी नहीं था, जंगल था, बिल्कुल जंगल हुआ करता था। और आज देख लो ना। सो पहले वाले गुड़गांव में क्या चैलेंजेस थे, क्या देखा यार डीप डाउन? ऐसी स्टोरी जो आपको अभी तक याद है कि मैं कहीं जा रहा था, आ रहा था, रोड? चैलेंजेस यार बहुत सारी चीजें हो जाती है। सबसे देखो, सिटी के अंदर सबसे सारी चीज हॉस्पिटल, स्कूल, और आपको पुलिस स्टेशन, या फिर जो भी शॉपिंग के लिए सारी चीजें। पहले क्या होता था कि आप शॉपिंग के लिए करने के लिए आपको गुड़गांव सेक्टर 14 जाना पड़ता था, या फिर आपको पुरानी मार्केटिंग में सारी गुजरी, या फिर आप देखो हॉस्पिटल भी दूर दूर थे। बट आज के टाइम में देखा जाए तो आपके मैं कह रहा हूँ हर 100 मीटर पे, 500 मीटर पे आपको स्कूल, मॉल, आपको सारी चीजें मिल रही है भाई। करेक्ट, करेक्ट। हॉस्पिटल बहुत सारे हो गए हैं। तो सबसे मेन चीज तो यही चाहिए होती है इंसान को। और रोड, ट्रैफिक नहीं है। आप दिन में निकलो, आप रात को निकलो, सेफ है। बहुत लोग बोलते हैं कि सेफ नहीं है, बट भाई आप खुद से घूमोगे, अगर कंपेयर करें तो गुड़गांव में इतने केसेस नहीं आते भाई, जितने और केसेस कम। हाँ कम है यार, बाहर ज्यादा आते हैं। बट वो है कि गुड़गांव को देखा जाए, मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ चुका आगे। किसी और सिटी से तो कंपेयर करने का तो कोई बनता नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। सो रिसेंट में गुड़गांव में एक ट्रांजैक्शन हुआ था 200 करोड़ रुपए का, पेंट हाउस, ऑलमोस्ट 190 करोड़ रुपए का। हाँ, सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। कैसा लगा आपको सुन के गुड़गांव में ये रीच आ चुकी है? यार खुशी होती है। देखो, इसमें कोई शॉक्ड वाली चीज नहीं है। ये भी नहीं बोलूंगा कि इतना महंगा कौन खरीदेगा। खुशी मिलती है। दूसरी चीज है, जब वो चीज बढ़ रही तो हमारे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं यार। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, अगर आज देखा वो इफेक्ट आता ही है यार। अब मान लो आज से मैंने 2006 में प्लॉट लिया था सेक्टर 55 में 30,000 गज के रेट से। 30,000 ईयर में? 2006 में। 2006 में, ठीक है। आज उसका प्राइस ऑलमोस्ट ना करते करते 290 पहुंच रहा है। ऑलमोस्ट उस सर्कल के अंदर में भी 350 के आसपास की चीज है यार, 10 टाइम्स। और देख लो तुम। करेक्ट। अब जब कोई चीज महंगी बिकती, सपोज करो कि अब आपने बोला भाई 190 करोड़ रुपए का पेंट हाउस बिचा है, तो उसके साथ साथ वाली चीज भी ऑटोमेटिकली उसका प्राइस हाई जाएगा ही जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो भाई प्राइस का तो गुड़गांव में कुछ कह नहीं सकते। और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट चीज तो भाई गुड़गांव ही है मेरे अकॉर्डिंगली। भाई मैंने तो देखो आपके थ्रू इन्वेस्ट किया, सब जगह जो भी किया।
हाँ ये है कि गुड़गांव में इन्वेस्ट कर दो, आप करोगे सोना निकलेगा हीरा। अच्छा, तो आपका वैसे ये क्यों मानना है ऐसा है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सेफ है? यार विक्की देखो, फैमिली बैकग्राउंड ले लो या फिर ले लो, सब हम सबसे एक ही चीज सुनने में आई है हमेशा। वैसे मेरा एक निक नेम है विक्की, सो ये मुझे विक्की के नाम से ही बुलाता है हमेशा, और प्रोफेशनली मेरा नाम विपिन, आप लोग जानते ही हो। हाँ तो मैं बताता हूँ कि सीन ऐसा है कि भाई देखो, स्टार्टिंग हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि भाई हमें हमेशा सिखाया जाता है कि प्रॉपर्टी में, जमीन में, घर में, इनमें इन्वेस्ट करो। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि भाई आप क्रिप्टो में कर लो या आप ट्रेडिंग कर लो या फिर किसी और में पैसा लगा दो। हमेशा ये होता है कि जमीन का पैसा। मैं आपको पोज करूंगा इसमें, सिखाना ना सिखाना दूसरी चीज है, लेकिन हमारी जो फैमिलीज है, हमारे जो घर वाले हैं, उन लोगों का विश्वास होता है थोड़ा सा रियलिस्टिक कि रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो कोई लैंड हो, तो बात अपार्टमेंट हो, कमर्शियल हो, उसमें रिटर्न्स अच्छे आते हैं एज कम्पेयर टू हम किसी भी क्रिप्टो के अंदर में, स्टॉक्स के अंदर में, शेयर्स के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे पता चलता है कि आप उस एसेट को जिस पे आपने इन्वेस्ट किया है आप उसको टच नहीं कर सकते। आपका एसेट इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। रियल एस्टेट हमारा आ जाता है टेंजिबल एसेट के अंदर में। उन लोगों को विश्वास होता है जो चीजें सामने दिख रही है, जो मिलने वाली है, जो हमारे पेपर्स पे है, उसमें उनका विश्वास ज्यादा होता है कब्जा करने के। हाँ, कि कब्जा कर सकते हैं कि मैंने प्लॉट लिया, मैं कब्जा कर लूंगा अपने प्लॉट। उनको इस चीज का भी बहुत अच्छे से आइडिया है कि आप क्रिप्टो के अंदर में, शेयर्स के अंदर में अगर इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, आज रात को आपने सिंगल शेयर भी 500 रुपए का खरीदा है, शायद आप कल मॉर्निंग में उठ रहे हो और आपने शेयर को चेक किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा 500 का शेयर 50 रुपए का ही बचा हुआ है। तो वो फ्लक्चुएशन सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक के अंदर, क्रिप्टो के अंदर देखने को मिलती है। रियल एस्टेट में उस तरीके की कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होती कि आज आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी 100 रुपए की भी खरीदी है तो वो 120 चली जाएगी, 140 चली जाएगी, पर वो 140 से जाने में, 150 तक जाने में शायद बहुत धीरे धीरे जाए, बट वो 100 रुपए की प्रॉपर्टी कभी आपको 90 में देखने को नहीं मिलेगी। करेक्ट करेक्ट। तो उन लोगों की इसी तरीके की सोच है और वही हम लोगों के अंदर में डेवलपमेंट हुई है धीरे धीरे। मैंने इसीलिए फिर सोचा कि रियल एस्टेट ही ठीक करिए रहेगा, तो इसी में चलते हैं। आपकी नजर में अभी तक की सबसे ओवररेटेड सिटी कौन सी है, जिसको आपने बहुत ज्यादा सुना, उसके बारे में बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत बेहतरीन है, बट जब आप वहां पे गए ट्रैवल करते हुए, आपने फिर देखा, कुछ चीजें नोटिस की, तो वो कौन सी सिटी आप? यार ऐसे ही ना, बेंगलोर के बारे में बताता हूँ मैं। मैंने बेंगलोर का, मतलब देखो मैं तो दूर पड़ती है, अगर बाय मैं हमेशा बाय रोड ही ट्रैवल करता हूँ। मैं बेंगलोर गया तो मैंने बेंगलोर में एक चीज देखी थी कि भाई बेंगलोर सिटी बहुत सुंदर है और वहाँ का जो मौसम है, देखो मौसम की तो बात करें बेंगलोर का बहुत अच्छा है, बट जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने एक चीज फेस करने को देखी थी कि भाई, एक चीज फेस की थी मैंने वहां पे कि भाई वहां पे ट्रैफिक बहुत है। एक तो रोड बहुत पतले है, ऊपर से हर जगह से खुदा हुआ है, और भाई शाम को अगर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी जा रहे हो तो आपको 15 से 20 मिनट चाहिए ही चाहिए। मतलब मैं होटल में स्टे किया था, मेरा मन ही नहीं किया था, मैं 2 दिन रुका, तीसरे दिन मेरा मन ही नहीं किया, मैं वहां से निकल के, मतलब यहाँ से निकल जाओ भाई, क्योंकि इतना ट्रैफिक है भाई, इतना ट्रैफिक है। और आप नाइट में घूम सकते हो बट नाइट में सारी चीजें ओपन मिलती नहीं है, ठीक है। दिन में तो आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो, मतलब बहुत आपको, अगर मान लो आपको 10 किलोमीटर जाना है, आपके पास 1 से 1.5 घंटा होना ही चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो इतना ट्रैफिक नहीं। और आप अगर मुंबई को और पुणे को या बैंगलोर को कंपेयर करते हो एक दूसरे से, तो तीनों में क्या चेंजेस, क्या डिफरेंस आपने नोटिस किए? या आपने मुंबई ट्रैवल किया, हम बचपन से सुनते आते थे मुंबई मुंबई मुंबई, आपने जब फर्स्ट टाइम मुंबई विजिट किया, आपको वहां कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या चीजें आपने देखी? यार मुंबई सिटी को ना, देखो मुंबई वही चीज है कि सपनों का शहर है, और हमेशा यही सुनने में आया कि भाई मुंबई ऐसा शहर है, ऐसा। बट जब मैं रियल लाइफ में मुंबई गया और मैंने देखा मुंबई को, मैं शॉक्ड हो गया। ऐसा क्या देखा? यार ऑफ कोर्स मूवीज में जैसा दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सब कुछ, बट रियल लाइफ में तो नहीं है, उतनी नहीं है, वो पुरानी ही बनी हुई है, नया तो कुछ है नहीं। और वहां पे भाई स्लम एरिया इतना ज्यादा है, वो कभी आपको वीडियोस में नहीं दिखेगा। आप एयरपोर्ट से उतरोगे तो आपको पूरा स्लम एरिया दिखेगा। तो इस वजह से ऊपर से ट्रैफिक मुंबई का सेम है, और भाई जब बारिश के टाइम में आप मुंबई चले जाओगे तो आप भूल जाओगे, बहुत बुरा हाल हो जाता है बारिश के टाइम में मुंबई का, मानसून के टाइम में। पुणे फिर भी सिटी अच्छी लगी मेरे को। देखो मैं पुणे की बात करूं, पुणे सिटी अच्छी है और वहां की वाइब्स भी अच्छी है और वहां पे रोड भी अच्छे है, और इतना ट्रैफिक का इतना सीन नहीं है जितना मुंबई और बेंगलोर का है। पुणे सिटी अच्छी है। तो पहली इन्वेस्टमेंट आपकी क्या रही? यार पहली इन्वेस्टमेंट मैंने तेरे थ्रू की थी, और मेरे को तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ा क्योंकि मेरे पास तू था, तो ऐसी कोई चैलेंजेस नहीं है। बाकी अगर हाँ बात करूं कि अगर तू नहीं होता तो मेरे को बहुत सोचना पड़ता। लेकिन रिटर्न्स का बता, उसमें से क्या रिटर्न्स आए तेरे? भाई रिटर्न्स तो मैं, देखो यार ये तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ ऑनेस्टली देखा जाए तो
जितने का मैंने लिया था उससे ज्यादा मैं रिटर्न ले चुका हूँ इस और अभी भी अच्छा खासा उसमें स्कोप अच्छा खासा अब भी आ रहा है। और उसका जो प्राइस है वो हमने आई थिंक कुछ 10 के आसपास लिया था ना, स्क्वायर फीट के हिसाब से शायद 10 के आसपास। 10 के आसपास आप। और कितने साल हुए, 2.5-3 साल हुए शायद उसको, 3 साल। 2021 में लिया था हम लोग। नहीं 22 में 22 में लिया था। 22 में आई थिंक अब कुछ 20-21 हजार, मतलब उसका डबल हो गया जो प्राइस है इसने मेरे को दिलाया था। और इसने बोला भी था उस टाइम मेरे को। और भाई देखो प्रॉपर्टी तो हमेशा एक वो वाली चीज है, गोल्ड है, इसका कभी भी ना डाउन नहीं जाएगा, अप पे ही जाएगा। करेक्ट। जमीन और गोल्ड आप आधी रात में भी आपको किसी फंसी चीज में से निकलवा सकता है, क्रिप्टो नहीं निकलवाएगा भाई आपको। सच बात है यार, ये बात तो सही बात है। वैसे क्या लगता है आगे अगर फ्यूचर प्रोजेक्शन किया जाए थोड़ा सा रियल एस्टेट के लिए, आप जो अपनी नजरों से देखते हो, तो आपको एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे में से क्या बेटर दिखाई देता है कि मुझे ये वाली चीज खुद से बड़ी अच्छी लुभावनी लगी है, अट्रैक्टिव लगी है इस तरीके से? यार एक्सटेंशन रोड की बात करें ना तो एक्सटेंशन रोड पे मैं काम चल ही रहा है मेरा, देखो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे। बट द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो भाई मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वो बन रहा है ना, जिस तरीके से रोड बन रहा है, जिस तरीके से वहां पे काम चल रहा है, मैं कह रहा हूँ जो अभी गोल्फ कोर्स रोड है नेक्स्ट वही है। करेक्ट। वैसे पहला एक्सपीरियंस क्या था जब द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहले तो था ड्राइव करने के लिए गए, जब बन के रेडी हुआ था भाई शॉक्ड हो गया, कहते रहा हूँ कि इंडिया है ही नहीं, ऐसा फील हुआ था मगर गुड़गांव है ही नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में ही यार अगर आप सोचो कि भाई आपको इतने रोडों में खुद कंफ्यूज हो जाओ, अगर आपके पास गूगल मैप नहीं है ना तो आप खो जाओगे भाई उस रोड पे। भाई इतने प्यारे रास्ते बना रखे हैं, मैं नाइट ड्राइव हो कैसा भी हो द्वारका एक्सप्रेस पे निकल जाता हूँ, घूम के अपना पूरा सर्कल करके आता हूँ। बट हाँ देखा जाए तो पहले अगर द्वारका की तरफ जाते थे तो कुछ भी नहीं था। आई थिंक मेरे हिसाब से 6-7 सालों के अंदर ये बहुत ज्यादा हो गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे की ना सबसे बड़ी खास बात है, इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे वाइडेस्ट और अर्बन एक्सप्रेसवे है जो सिटी के अंदर से निकल के जाता है। ऐसा है क्या भाई? अब देखो ये डीप बात ये बताएंगे क्योंकि हम है वैसे, अब हम जब भी निकलते हैं तो देखते चले जाते हैं, बट वो वाली चीजें इतने डीप नहीं देखते भाई। देखो अब जब ओपन हुआ था तो जब भी देखा था, फिर उसके बाद ड्राइव देखा जाए तो भाई अगर एक्सटेंशन की बात करें तो आने वाले टाइम में तो ये तो कसर छूटेगा नहीं। आई थिंक मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ बचा हुई है एक्सटेंशन रोड पे अभी कुछ खाली नहीं। एक्सटेंशन रोड पे भी काफी डेवलपमेंट्स आनी है, न्यू डेवलपमेंट्स आनी है। मतलब वैसे तो नहीं बची है ना, खाली तो नहीं, सब कंपनियों ने अपने रेडी बैठा लिया ना, सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रख लिया है कि अब ये आने वाला बिल्कुल रख लिया है, पूरा प्लानिंग हो चुकी है। सो ऑलमोस्ट आपके पास में 3 इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी। एक एक्सटेंशन पे है, एक एसपीआर रोड पे, एक द्वारका एक्सप्रेसवे है। आपको क्या लगता है कि आपके सबसे टॉप नॉच इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट है? यार देखा जाए अभी के हिसाब से देखा जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे वाली सबसे ज्यादा फ्लरिश। सबसे। वो आपको ऐसा क्यों लगा? प्राइस का यार, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो भाई मैक्सिमाइजेशन। अब देखो सबसे मेन चीज होते हैं प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ रहा है, सबसे मेन चीज वही होती है प्राइस बढ़ रहा है। करेक्ट। ठीक है एक्सटेंशन पे भी बढ़ रहा है बट द्वारका पे एकदम से बूम आया तो वो है। एक चीज मैं पूछने वाला हूँ क्वेश्चन विक्की से कि एक बार बता, जब मैंने तेरे को फर्स्ट टाइम बोला था यार ऐसा मेरे पास नया अमाउंट है और मेरे पास आया है तो मैंने बोला क्या करना चाहिए, इस इंसान ने सीधा बोला कि एक काम कर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे। करेक्ट बोला था, मेरे को आज भी याद है, हम रात को बैठे थे, अब वो कैसे बैठे थे वो अलग बात है। हम बैठे थे, इसने बोला कि एक काम कर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे। मैं यार देख ले, मेरे को ना क्योंकि मैं वैसे ट्रैवल करता हूँ, मैं रहता हूँ, मैंने इसको बोला तू कर ले जाके। तो इसने मेरे को बोला भाई एक, चलो नाम लेता हूँ उसका, मैं स्टूडियो अपार्टमेंट दिलाया इसने मेरे को। इसने मेरे को बढ़िया रिटर्न दिलाया, सब कुछ बढ़िया किया और लास्ट में आके बढ़िया तरीके से निकलवा भी दिया। और निकलवा के भाई वो इन्वेस्टमेंट इसने मेरे को बता रहा हूँ वो अमाउंट इतना था, इसने करते 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 आज वो अमाउंट यहाँ पहुंचा दिया है। हमने दूसरे प्रोडक्ट में स्विच कर लिया था। हाँ स्विच किया था हमने उसके बाद, अच्छे रिटर्न्स आने के बाद में जब वो खा लिया वो पड़ा, ठीक है अब दूसरी जगह चलते हैं। इस चीज में तो बहुत तेज है भाई वो, मैं कहता रहा हूँ है तो गुजर पर। वैसे आपके टोटल पोर्टफोलियो के अंदर में जितना भी आपने आज तक रियल एस्टेट के अंदर में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो लैंड है, कमर्शियल है, हाई राइज अपार्टमेंट में आपने किया हुआ है, आपने कितना पोर्टफोलियो कमर्शियल के अंदर में डाल रखा है, कितना आपका रेजिडेंशियल के अंदर में है एक्चुअल में? वैसे एक चीज बोलो जाए तो ये क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हो, ये तो आपको खुद को जवाब देना चाहिए इसका। तो इस चीज का मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है, मैंने ही सारी चीजें कराई, मुझे पता है। हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताओ। यार हमेशा तूने मेरे को एक चीज सिखाई है कि भाई हमेशा 50-50 रखियो। जब भी मैं पूछता था मैं कि यार इस बार ना एक काम करते हैं कमर्शियल में डाल देते हैं, उस टाइम तूने मेरे को रेजिडेंशियल में डलवाया, तो तूने हमेशा ना वो लेवल बनवा के एक बोला कि 50-50 रख के चल, बैलेंस बना के चल, 50-50 पर रख के चल भाई, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर ले। तो वो चीज आज भी देखो फायदा ही दे रही है। करेक्ट। तो हमेशा वो वाली चीजें एक तरफ मत कूदो, चारों तरफ रहो।
आप अगर आपके पास रेजिडेंशियल है तो आप कमर्शियल्स में जाओ, कमर्शियल से तो आप रेजिडेंशियल में जाओ, तो दोनों तरफ डालो पैसे, ठीक है। अगर मान लो कमर्शियल्स के बढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, रेजिडेंशियल के बढ़ रहे तो अलग अलग बढ़ेंगे ना, दोनों के एक साथ नहीं बढ़ रहे। कोई पता क्या पता ये मार्केट यहाँ पहुंच जाए। वैसे आपको पर्सनली कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल? यार कमर्शियल। क्या रीजन? रेंट आता है भाई, और अच्छा खासा रेंट आता है। अच्छा खासा रेंट आता है यार, और टेंशन नहीं होती ना। कमर्शियल में सीधा अपना पैसा आ रहा है, अब हर महीने रेंट आ रहा है, वो चीज है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप रहते हो सेक्टर 55 में, राइट? बिल्कुल। आपने अपनी कोठी बना रखी है, ठीक है। अब कोठी में आप आज रहते हो, आपको क्या स्ट्रगल देखने को मिलते हैं? आप एक इंडिविजुअल कोठी में सेक्टर के अंदर में रहते हो, और वहीं पे एक सेकेंडरी बंदा है जो हाई राइज अपार्टमेंट में किसी भी बिल्डर की गेटेड कम्युनिटी के अंदर में रहते हैं। क्या दोनों में सेफ्टी, सिक्योरिटी, एमिनिटी, लिविंग स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस आपने देखा है, और आपको भी लगता है कि हाँ इस चीज की थोड़ी कमी है या नहीं है? आपका क्या नजरिया है? मतलब बहुत सारी चीजें हैं यार, मैं गिनवाऊं बताऊं। जैसे मान लो अगर मैं बिल्डर फ्लोर है, सबसे मेरे नंबर 1 होते हैं सिक्योरिटी। अच्छा, वो एक बार एक्सपीरियंस बताना, वो जो आपका कोई फैन आपके घर पे बिल्कुल अंदर आ गया था, क्या हुआ था वो बताओ। भाई सीन ऐसा होता है, सुबह 7 बज रहे थे, मेरा सबसे टॉप फ्लोर पे रूम है, वहां पे आके बंदा आता है सीधा, उसको वीडियोस में दिख गया कि मेरे एंट्री कहाँ से कैसे कैसे है। वो इंसान सीधा सुबह मेरे 7 बजे गेट बजा रहा है, बहुत तेज तेज। आप मानो कि बंदा घर की मेन गेट एंट्री से घुसा, इनके स्टेयरकेस से प्रॉपर ऊपर आया, किसी ने उसको नहीं देखा क्योंकि गार्ड नहीं था, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, सीधा ऊपर आया टॉप फ्लोर में आके इसके दरवाजे पे टैप किया उसने, वो दरवाजा खुला हुआ था, वो खुला दरवाजा इस हो रहा था, इसको लिटरली उसने उठाया। अज्जू भाई फोटो क्लिक करा। नहीं, वो ऐसा था कि उसने गेट बजा बहुत जोर से, पहले तो हल्के बजा रहा था, अब मुझे लगा कि यार नॉर्मली इतने बजे तो कोई आता नहीं उठाने मेरे को, बजा रहा है। मैंने और क्या टाइम था वैसे? सुबह 7 बज रहे थे। 7 बजे? हाँ, सुबह 7 बज रहे थे। मैंने गेट खोला, देखा उसने एक छोटा सा कैमरा ले रखा था, गोप्रो था उसके पास। उसने, और जो भाई क्या हाल है, मैं फुल नींद में था, माँ कसम उस टाइम मेरे को बहुत गुस्सा है, मगर यार ये बंदा क्या कर रहा है। मैं बंद कर भाई, किसने बोला तेरे को ऊपर आने के लिए? कह रहा गेट खोला तो घर में घुस जाएगा। भाई उस टाइम मेरे को सच में फील हुआ कि एक सिक्योरिटी वाली प्रॉपर्टी, या फिर जैसे मान लो हाई राइजेस जो बोल रहे हो। अगर मैं वैसे एक एग्जांपल, थोड़ा कंपैरिजन मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ। इसी कंडीशन में अगर आपका घर कहीं ना कहीं एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर में, या किसी ना किसी डेवलपर के हाई राइज अपार्टमेंट में, लो राइज में, विला में, कहीं पे भी होता, उस बंदे को आपके घर तक आने के लिए ना 4 लेवल सिक्योरिटीज को क्रॉस करके आना होता, उसके पास एक्सेस ही नहीं होता, जिसमें सबसे पहले उसको गार्ड से मिलना होता। अगर गार्ड के पास में तो था तो आपके पास में अप्रूवल जाता, आप अप्रूव करते, तब वो अंदर आता। अंदर आने के बाद में आपके प्रेमिसेस में बिल्डिंग के नीचे उसको गार्ड रोकता, वहां से अप्रूवल मिलता, तब वो ऊपर आता। लेकिन आप सेक्टर में रहते हो, कोठी में रहते हो, है तो कोठी, बड़ा घर है, अच्छा अपार्टमेंट है, बट सिक्योरिटी के नाम पे जीरो, बिल्कुल। यार बहुत सारी चीजें फेस करने तो वैसे कब इतना बहुत जल्दी हमको देखने को मिलेगा कि आप किसी डेवलपर की गेटेड प्रॉपर्टी के अंदर में या सोसाइटी में रह रहे हो? जब दिला दोगे। मैंने तो दिला रखा है, अब उसमें रहना है तो बताओ। उसमें रहेंगे ना, वैसे लेंगे टॉप फ्लोर लेंगे, पेंट हाउस लेंगे, उसका बजट बनाएंगे फिर लेंगे भाई, क्योंकि गुड़गांव में पेंट हाउस लेना बहुत, अभी बताया ना 190 करोड़ रुपए का है। बट यार देखा जाए, देखो कोठी और देखो बिल्डर फ्लोर, या सारी चीज देखा जाए, सबसे नंबर 1 होता है लाइट की। लाइट का बहुत इशू होता है, पानी का इशू, पावर कट बहुत होता है। हाँ पावर कट्स होते हैं, पानी का बहुत इशू होता है। नंबर 3 की अगर आप रोड्स देखोगे पूरे टूटे वूटे होते हैं, मतलब वो वाली बात है, 6 महीने 1 साल 2 साल में एक बार बना दिए, वो बारिश में फिर टूट गए, बहुत सारी चीजें फेस करने को मिलती है। अच्छा, मैं जो पर्सनली नोटिस करता हूँ, मैं क्या नोटिस करता हूँ घर जाने के बाद में, कि अब घर में मैं भी आपके तरह रहता हूँ, सेम रहते हैं बिल्कुल दोनों। घर पे जाने के बाद में आपके पास में ना कुछ, आपको स्पोर्ट्स चाहिए, कुछ खेलना है, आपको स्विमिंग करनी है, आपको वर्कआउट करना है, जिम जाना है आपको, या आपको वॉक ही करनी है, तो घर से बाहर निकलने के बाद में सरकारी रोड है। अब उस रोड पे आपको जंगली कुत्ता मिले, या कोई स्नैचर मिले, या कुछ भी मिले, बिल्कुल वो मिलेगा ही मिलेगा 100%। वहीं मेरे को ऐसा लगता है कि अगर शायद मैं आज किसी हाई राइज अपार्टमेंट में अच्छे डेवलपर की प्रॉपर्टी में होता, तो मैं नीचे जाता, मैं वॉक करके भी आता, मैं वर्कआउट भी कर सकता था, मैं स्विमिंग भी कर सकता था वहीं पे प्रेमिसेस में। यार ये चीज तो देखो बहुत फायदे हैं इन चीजों के। तो देखो नॉर्मल सी चीजें, अगर हम मेन रोड से, अगर मान लो चलो शाम को कई बार मैं निकल भी जाता हूँ, अब वो आपने बोला सरकारी रोड है भाई, उस पर गाड़ियां रफ्तार की तरह निकलती है, कोई बाइक वाला आ रहा है खींच के जा रहा है, कभी कोई झगड़ा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो चीजें तो देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो लास्ट में यही हो जाता है, घर पहुंचने के बाद में मोबाइल स्क्रॉल कर लो, बस अंदर रूम में गए, उसके बाद बाहर चला के यूट्यूब पे कुछ देख के सो जाओ, उसके बाद में मतलब ये करने को नहीं होता, नहीं मिलता एक्टिविटी टाइप। यार सेफ भी नहीं लगता, कई बार तो ऐसा होता है, जैसे अगर आप घूम रहे हो रात में, पता नहीं वो सरकारी वाला रास्ता है, तो भाई क्या ही लगेगा। अच्छा,
अगर आपको आज 10 करोड़ रुपए कहीं या तो इन्वेस्ट करने हो या अपने एंड यूज के लिए कोई अपार्टमेंट लेना हो, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी के लिए प्लान करोगे? आपके पास पूरा गुड़गांव है। 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए। वैसे तूने दिखाई है मेरे को अभी रिसेंटली, मेरे को बहुत पसंद आई है सेक्टर 69 में ट्रम्प टावर। बहुत सुंदर लगी, और जिस तरीके से तूने मेरे को उस चीज के बारे में बताया है, मतलब सारी चीजें फुलफिल हो रही है उसमें। तो मेरे को दे दे 10 करोड़ रुपए। तो भाई चल रही है उसकी प्लानिंग, इसने मेरे को विजिट भी करवाया है अभी, तो मैं वहां जाना पसंद करूंगा। ठीक है, डन। क्योंकि एक्सटेंशन रोड भी और काम भी मेरा उधर ही हो गया अब तो। ट्रम्प में वैसे जाने की प्रेफरेंस, जैसे हमने डिस्कशन किया था उसके बारे में, ट्रम्प टावर्स के बारे में, क्या मेन ऐसा डिसीजन मेकिंग लगता है कि इस पर्पज से मैं ट्रम्प में जाके रह सकता हूँ? लाइफस्टाइल या रीजन? एक तो ब्रांड, क्योंकि चीजें तो हमने मल्टीपल देखी थी, लेकिन ट्रम्प ही क्यों? यार एक तो देखो नाम है भाई, ब्रांड है। दूसरी चीज उस हिसाब का लाइफस्टाइल, जिस तरीके का, अगर मालूम है 10 करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जो वहां का लोग होंगे वहां पे रहने वाले सब चीजों के, तो वो इन्वायरमेंट सब ऐसा ही होगा। अगली चीज है कि जब आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो तो आगे आपके फ्यूचर वाली चीज जो आती है, आप या फैमिली हो या सारी चीजें हो, तो वो उस तरीके से ही वो बड़े होते हैं। तो जो कहते हैं ना कि संगत का असर बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसी संगत ऐसी रंगत, जैसे संगत वैसे रंगत। जैसे मेरे साथ में रहा था, देखो कहाँ पहुंच गया आज। शायद तू मेरे साथ रहा, आज कहाँ पहुंच गया। बाकी यार एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा। आई थिंक आप सब सोच रहे होगे कि जो भाई ऐसी चीजों की क्यों बात कर रहे हैं। मैं बताऊंगा क्योंकि ये चीजें नॉलेज की होती है, और सच बताऊं मुझे नहीं थी नॉलेज इस चीजों के बारे में। इस इंसान के साथ मुझे सारी चीजों की नॉलेज आती गई, और धीरे धीरे इसने मेरे को इस रियल स्टेट में घुसा दिया है। और भाई सच बताऊं ना, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ माना जाता है, और सबसे सेफ है भी भाई। और जो वो ग्रोथ करती है ना, मैं कहता हूं कि रियल स्टेट में आपने 100 रुपए लगाए हो, वो 100 रुपए कभी 90 नहीं होंगे, वो ऊपर ही जाएंगे। बट चाहे मानते हो धीरे धीरे करके वो बढ़ता है, बट वो कभी 90 नहीं होंगे। और आपके पास ना वो चीज होती है कि जब रजिस्ट्री के कागज आपके पास होते हैं ना, वो कुछ भी खरीदने की तो औकात रखती है। बिल्कुल सही बता रहा हूं ना मैं हमेशा। तो देखो, हमेशा कभी भी अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, या कभी दिमाग में आए हो, या सोच रहे हो कि यार क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर बहुत लोग अभी ट्रेडिंग करने लग गए हैं, मतलब बहुत से लोग, बट मैं कहूंगा कि कभी भी इन चीजों से हट के एक बार ना अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो स्लो है, ग्रोथ स्लो है भाई, और जरूरी नहीं है स्लो ही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आज यहाँ कल वहां है। तो ये तो देखो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, डिपेंड करता है बिल्डर के ऊपर, डिपेंड करता है आप कहाँ पे गुड़गांव में एरिया में ले रहे हो। बट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे, फायदा ही फायदा रहेगा आपको। चाहे वो आपका पैसा डबल होगा, या आपको क्या बोलते हैं उसको, श्योरिटी मिल जाती है। एक श्योरिटी मिल जाती है कि आपके रिटर्न्स आने ही आने अच्छे होंगे, आने ही आने। करेक्ट। तो हमेशा इतना सा बोलूंगा। और भाई ये बात सच भी है, मैंने फील भी करी हुई। मैं पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट, मतलब 5 साल तो तेरे को भी हो गए जॉब करते हो, अब तो तूने अपना खुद का कर लिया, बट 5 साल से जब ये जॉब कर रहा था, तब से मेरे को यही चीज समझाता था कि यार चलो ठीक है, इन्वेस्ट कर लेके देख लेते। अब मुझे भी देखो, अब छोटी सी चीज बोला, बुरा मत मानना। देखो ये अगर बहुत से बार मेरे पास जैसे नॉर्मल फोन आते हैं, अजय भाई या फिर सर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मुझे लगता पता नहीं कौन है। अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर है ना, तो देखो आप दिल खुश करके उसके साथ इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप बहुत खुश रहोगे। और बस दुआ करता हूँ कि जल्दी बहुत सारी चीजें आप इससे सीखने को मिलेंगी। अच्छा, आपके सामने ना मैं 3 ऑप्शन रखता हूँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? बताओ। गुड़गांव, दुबई, मुंबई, बैंगलोर, पुणे। भाई गुड़गांव पक्का? हाँ भाई 100% यार, पक्का भाई 100% भाई। मैं दुबई क्यों करूंगा, मैं क्यों करूंगा पुणे मुंबई क्यों करूंगा भाई? मुंबई में स्पेस कहाँ है यार, मुंबई में स्पेस कहाँ है? गुड़गांव में स्पेस देखना, गुड़गांव में जगह देख, रोड्स देख, सब कुछ देख। लोग आजकल दुबई बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, हवाबाजी है भाई। मैं दुबई में वो कर रहा हूँ, मैं दुबई में इन्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, रहना तो यही है ना। वहां इन्वेस्ट करो, कल को उन्होंने ताड़ दिया, क्या करोगे तुम? लॉजिक है यार, कल को बोल दिया हमारे कुछ आपसी मुठभेद होगी, सही बात, कहाँ जाओगे यार तुम? कोई इंटरनेशनल, अरे यार उनके लॉ के हिसाब से अलग लॉ, हमारे यहाँ के लॉ अलग है यार। तो बस अब यार वो ये कि इन्वेस्ट करो, तो मैं तो कम से कम, मुझे पता है ना, मैं यहाँ पे गुड़गांव में रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ पे क्या चीज कैसे हो सकती है, कहाँ तक ये इंक्रीज होगी, कहाँ तक कौन सा नया प्रोजेक्ट कहाँ आने वाला। अब मैं दुबई मैंने रहा नहीं हूँ, मैं पैसे लगा दूं, बहुत सारे ऑफर्स आते रहे दुबई में, क्या फायदा भाई लगाने का? मेरे वहां कुछ काम तो है नहीं, रोजगार आना जाना तो है नहीं, क्या मतलब है? करेक्ट। और जब आप घर के पास रह रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी देखते हो, कब्जा तो नहीं होगा भाई। बिल्कुल ये चीज है। गुड़गांव के अंदर अपना वो है, अपना रोज अपना प्लॉट के बाहर कर या फ्लैट के बाहर कर या होके आगे, पता है इंसान है। अब मान लो यार कोई अब तो यहाँ से पुणे लेके प्लॉट ले लेगा, सपोज कर प्लॉट लेगा पुणे,
तो वहां तो रोज तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकते। बेस्ट तो गुड़गांव ही प्रेफरेंस आप? मैं यार गुड़गांव भाई, देखो सीधी सी बात है, जो चीज दिखे ना उसमें इन्वेस्ट करने का फायदा क्या। ये तो वही वाली चीज हो गई, क्रिप्टो में पैसा लगा दिया और कंप्यूटर के सामने बैठा, हाँ मेरे कंप्यूटर में पैसे रखे हैं भाई, वो फायदा है थोड़ा ना उसका। वैसे कैसा एक्सपीरियंस रहेगा आपका, क्या आपने दुबई में प्रॉपर्टी ली भाई? अपनी प्रॉपर्टी को देखने के लिए जा रहे हो, 40-50 हजार रुपए खर्च करके फ्लाइट लेके, वहां होटल में तो रहना पड़ रहा है यार क्या एक्सपीरियंस रहेगा भाई? नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो मैं अपनी बात करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके पीछे मेन रीजन यही है कि दूर है, देख नहीं सकते, जा नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। देखो दूर और जाने का वो नहीं है, मेन चीज है कि जो चीज सामने है, जिस चीज को आपने उगते हुए देखा है, अगर आप मान लो कि गुड़गांव को मैंने देखा है यार इस लेवल पे आते हुए, तो मुझे आगे का भी पता है यार, रुकेगा नहीं, ये कभी रुकती चीजें नहीं है। आप सोचो कि डेवलपमेंट कभी रुक जाएगी, नहीं रुकेगी भाई। तो बस वो है, मैं दुबई में मैंने अभी एकदम से वायरल हो गया तो मैं वहां जाके देखो कोई कौन, देखो सबसे मेन चीज होती है कि बिल्डर कौन ट्रस्ट है, किस पे करूं किस पे ना करूं, कौन है क्या है पता ही नहीं है भाई। यहाँ तो मुझे पता है ना, यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे ऑप्शंस है, हाँ ढेर सारे ऑप्शंस है, वहां नहीं है भाई। और आपको पता है ना कि देखो मेन चीज होती है ट्रस्ट, जिसके ऊपर इंसान पैसा लगाता है। तो यहाँ पे मैं क्यों लगाऊं दुबई में? सही बात है। एज अ ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर आपने चीजें देखी होंगी, आपने की है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं बहुत अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, बताते हैं कि मैंने इस लोकेशन पे ऐसा घूमा वैसे घूमा। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री के अंदर में रियल एस्टेट के भी इन्फ्लुएंसर है। क्या लगता है आपको, क्या इम्पैक्ट होगा रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे उन इन्फ्लुएंस का? देखो यार मैं एक चीज बताता हूँ कि पहले ना कोई ना मतलब पहले कोई वीडियोस नहीं बनाता था, आज के टाइम में ना इतना ज्यादा इजी हो गया है कि घर बैठे बैठे, जैसे मान लो मैं आपका पॉडकास्ट देखता हूँ, अब अच्छी चीज है कि यार ये अवेयरनेस है कि भाई हाँ आप बिल्डर से पूछ रहे हो कि आपने क्या क्या बनाया, आपने क्या क्या लोगों को प्रोवाइड किया है, तो नॉलेज ही मिलती है। देखो कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, सबसे पहले आज के टाइम में सब सोशल मीडिया पे जाकर चेक करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हो। तो अगर मैं कोई चीज प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा हूँ या कोई प्रॉपर्टी में देख रहा हूँ या किसी बिल्डर के बारे में देख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पे ही सर्च करूंगा, उसके बाद उसके जो भी उसके पॉडकास्ट होंगे देखेंगे, ये तो अच्छी चीज है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे मैंने कुछ, देखो मतलब किसी के लिए मैं हेट नहीं दे रहा हूँ, बट कुछ रील्स थी, जो कुछ वीडियोस थी जो कि जिनके साथ मेरा खुद का एक्सपीरियंस खराब रहा था, लोग उनको अच्छा बता रहे थे। किसी बिल्डर का मैं नाम नहीं लूंगा, उनको अच्छा बता रहे हैं। बट ठीक है, आप अच्छा अपना काम कर रहे हो, बट ये भी देखो कि आपके भरोसे पे बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उनको अच्छा जरिया दिखाओ, अच्छी लाइन दिखाओ, अच्छी इन्वेस्टमेंट कराओ। क्योंकि एक टाइम से अच्छा है कि आप सोचो कि एक टाइम में इन्वेस्ट करवा दिया, नहीं भाई, वो बंदा हमेशा याद रखना चाहिए जैसे कि लोगों का हार्ड अर्न मनी है। हाँ, तो किसी को ये दिखाओ कि भाई अब अच्छी चीजें करो। और नेगेटिव देखो, हर जगह आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव तो चीजें मिलेंगी, ऐसा तो है नहीं कि 100% पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव परसेंटेज भी आती है यार। पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव साथ में आएगा ही आएगा। बट देखा जाए तो अवेयरनेस अच्छी है कि भाई लोगों को जिसको प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, सब कुछ करना है, तो अपना सोशल मीडिया पे जाके करना है। और आज के टाइम में सोशल मीडिया पे ही सारी चीजें चलने लगी है, लोगों को आने से पहले देखने के लिए मिल जाता है कि क्या प्रोजेक्ट मार्केट में आने वाला है, किस तरीके से डेवलपमेंट होगी, वो उसी तरीके से वाइजली अपना डिसीजन बनाते हैं कि हमको ये देखना है नहीं देखना। बिल्कुल। चलो हमारे इस पॉडकास्ट के सेगमेंट का बिल्कुल लास्ट का एक रैपिड फायर आपके साथ में है, ठीक है? रैपिड फायर खेलते हैं, रैपिड फायर, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिले आज 2025 में, तो आप मुंबई को चूज करोगे या गुड़गांव? गुड़गांव। सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू ओन? भाई देखो, मेरी जो सबसे महंगी इन्वेस्टमेंट है ना, वो है SPR रोड पे एक सुंदर सा अपार्टमेंट है मेरा। आपको क्या लगता है 2025 में सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन और बूम देने वाली माइक्रो मार्केट गुड़गांव में कौन सी है? यार SPR रोड पे। क्यों? क्योंकि डीलर फेज 6 आ रही है वहाँ पे और साइबर सिटी भी आ रही है। आपकी नजर में कोई ऐसा डेवलपर जो प्रोजेक्ट लॉन्च करे और आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर लो? यार देखो, आंख बंद करके तो नहीं करी जाती, सारी चीजें देख के करूंगा। बट हाँ ये है कि पहले पूरी चीजें देखूंगा, परखूंगा, फिर जाके इन्वेस्ट करूंगा, आंख बंद करके नहीं करवाऊंगा। अभी कोई करंट में आपका फेवरेट डेवलपर? यार DLF, क्योंकि बहुत पुरानी और भरोसा भी है। एक आपने मुझे एक इंसिडेंट बताया था लैंड का, जिसमें आपने बताया कि लैंड की कीमत 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास थी, फिर वो। हाँ मैं बताता हूँ भाई, देखो ये, चलो मैं बताता हूँ, क्योंकि 2003-4 के अंदर स्टार्टिंग में जो आई थिंक 1 एकड़ का रेट था जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए था। आज की बात करें तो वो प्राइस भाई पहुंच चुका है 28 से 35 करोड़ रुपए एकड़। और हम बात कर रहे हैं किस लोकेशन की? गुड़गांव की, ये अपना SPR के आसपास कर एक्सटेंशन रोड के आसपास की। मैं ऑनेस्टली बोलूं तो उस टाइम के रेट में और आज के रेट भाई जमीन आसमान। मैं कहता हूँ एक चीज तो है, मतलब ये चीज देख जाएगा, आज आप प्रॉपर्टी बेच दोगे ना, खरीदना
बेचना आसान हो जाता है, खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आज आपने बेची है 100 में, कल आप उसको खरीदने जाओगे ना, वही आपकी प्रॉपर्टी जो आपने बेची है वो कल 105 की मिलेगी आपको। एक चीज का भी है, एक और फैक्टर जो मैं और आप फॉलो करते हैं साथ में, बाय वेल, स्लीप वेल एंड डोंट सेल। अच्छी प्रॉपर्टी खरीदो, शांति से सो जाओ, और तब तक ना बेचो जब तक जरूरत ना हो, क्योंकि रियल एस्टेट हमेशा अप्रिशिएट करेगा। चलो तो भाई, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन रहा, आपने अपने इनसाइट्स बताए, बड़ा मजा आया इस पॉडकास्ट में। तो मैं ही एंड करता हूँ हमेशा इस पॉडकास्ट को। आज मैं आपको करूंगा, मेरे से ज्यादा मैं करूंगा, आज मैं करूंगा। आप भाई हम देखो, एक तो करता होगा अपने तरीके से, बट मैं करने वाला हूँ अपने तरीके से। चलो कर देते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले में। और अगर कोई भी नॉलेज या कोई भी चीज आपको पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। बाकी लिंक मिल जाएगा एसेट डैडी का आपको डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का और कॉन्टेक्ट नंबर भी, तो वहां से जाकर अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो रिसेंटली या फिर आगे फ्यूचर में सोच रहे हो, तो भाई कॉन्टेक्ट कर लेना। तुम्हारे भाई के भरोसे है सारी चीजें, मैं बैठा हूं इसके पीछे, टेंशन मत लेना, आंख बंद करके इन्वेस्ट कर लेना। और हाँ, इससे बेस्ट चीज आपको कोई नहीं दिला पाएगा गुड़गांव में। ये चाहे आप भाई वाली चीज लगा लो, या कॉन्फिडेंस लगा लो, या फिर मेरा भरोसा लगा लो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओके जी, डन।